नमस्ते वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से टेक्निकल डिफेंस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों LCA तेजस को अब भारत और ज्यादा एडवांस बना रहा है। ऐसे में अब इस फाइटर जेट में एक एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर देखा गया है, जो कि इसकी रक्षात्मक क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देता है। यह आधुनिक जैमिंग सिस्टम एक्टिव फेज्ड एरे यानी कि APA टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि अल्ट्रा वाइड बैंड डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी द्वारा सपोर्टेड है। LCA तेजस में इस ASPJ पॉड का लगना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अत्याधुनिक प्रणाली कई प्रकार के खतरों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है। दरअसल एक फाइटर जेट के लिए ग्राउंड बेस्ड एक्विजिशन रडार, फायर कंट्रोल रडार, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी और एयरबॉर्न मल्टीमोड रडार चुनौती पैदा करते हैं। ऐसे में ये जो ASPJ पॉड है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि विमान इन खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है और उन्हें विफल कर सकता है। दोस्तों इस ASPJ पॉड को DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। DRDO ने LCA Mk1A के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी तैयार किया है, जिसका तकनीकी हस्तांतरण अब स्थानीय भागीदारों को किया जाएगा। जैसे जैसे LCA तेजस एक दुर्जय लड़ाकू विमान के रूप में विकसित हो रहा है, खतरों का मुकाबला करने और पायलट सुरक्षा सुनिश्चित करने की इसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर युद्ध के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का मिश्रण न केवल विमान की सुरक्षा करता है, बल्कि देश की समग्र रक्षा तैयारियों में भी योगदान देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें दोस्तों ये आ रही है कि भारत सुखोई 30 MKI विमानों को 2050 तक बनाए रख सकता है। सुखोई 30 MKI जो कि एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, ये शुरू से ही भारतीय वायुसेना की शक्ति का आधार रहा है और 222 उन्नत विमानों को पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। और कहा जा रहा है कि 2025 के बाद HAL लगभग 150 यानी कि 150 फाइटर जेट्स में व्यापक अपग्रेडेशन करेगा, यानी कि इन्हें सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें कि इस विमान में कई बड़े परिवर्तन किए जाएंगे, जिसमें कि इसके एवियोनिक्स का अपग्रेडेशन भी शामिल है। यानी इसके अलावा इसमें भारत निर्मित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार भी लगाया जाएगा, जिससे कि विमान की ट्रैकिंग और लक्ष्यीकरण की क्षमता में वृद्धि होगी। दोस्तों ये प्रयास HAL का एवियोनिक्स तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि इंजन की लंबी उम्र और प्रदर्शन भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और HAL के बीच सहयोग का उद्देश्य रूसी AL-31 इंजनों को बढ़ाना है और इन इंजनों का जो ऑपरेशनल लाइफ स्पैन है उसे भी बढ़ाना है, ताकि अतिरिक्त 25 वर्षों के लिए वो सेवा दे सके। यही नहीं दोस्तों, Su-30 MKI का ये अपग्रेडेशन तो चलता रहेगा, लेकिन इसी के साथ साथ भारत अपने AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है और 5वीं पीढ़ी का ये जो फाइटर जेट है वो 2035 के बाद 100 पुराने Su-30 MKI विमानों की जगह लेगा। हालांकि जो 2050 तक की बात कही जा रही है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को मेंटेन करने की, ऐसे में केवल सिर्फ 150 Su-30 MKI विमान होंगे जिन्हें 2050 तक अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि ये सुपर सुखोई फाइटर जेट्स होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान उतरे थे, उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। जिस जगह पर चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि तिरंगा पॉइंट इस बात को याद दिलाएगा कि विफलता किसी चीज का अंत नहीं होती, बल्कि कठिन परिश्रम करने और भविष्य में सफलता का सबक देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को चौथा और 5वां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का स्क्वाड्रन 2024 के अंत में मिलेगा, क्योंकि इस वक्त भारत और रशिया के बीच पेमेंट संबंधी जो मुद्दे हैं वो सुलझ नहीं पाए हैं। दरअसल भारत को अभी तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन्स मिल चुकी है, जिनमें से 2 को ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों S-4SSBN को भारत ने नवंबर 2022 में चुपचाप तरीके से लॉन्च किया था और अब खबरें आई है कि S-4SSBN अब अपने वेट डॉक पर आ गई है और इसके समुद्री परीक्षण 2024 में शुरू होंगे। यही नहीं, इसके अलावा इसके कई कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग की जाएगी, वो भी कई चरणों में, और आखिर में जो इसका परीक्षण होगा वो हथियारों का होगा, जो कि 2026 तक होगा और उसके बाद ये सबमरीन डिप्लॉयमेंट के लिए ऑपरेशनल रेडीनेस हो जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा S4 स्टार
अपने ड्राई डॉक से बाहर आ गई है और इसके सी ट्रायल यानी कि समुद्री परीक्षण 2025 से शुरू होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि यूएस कांग्रेशनल नोटिफिकेशन अब जनरल इलेक्ट्रिक के लिए जारी कर दिया गया है, जिससे कि अब F414 इंजन का भारत में स्थानीय स्तर पर निर्माण करने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, जिसमें कि जनरल इलेक्ट्रिक 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेगा। और आप सब जानते हैं कि F414 इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 2 AMC मार्क 1 एयरक्राफ्ट में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री रिकॉग्निजेंस और बॉर्डर सर्विलांस को ध्यान में रखते हुए हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। दरअसल HAL और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज फुल स्केल हैप्स प्रोटोटाइप को 2025 तक तैयार कर लेंगी, जिसे कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी एक बेहतर मैनेवरेबिलिटी होगी सैटेलाइट्स की तुलना में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर थे। इस दौरान कहा यह जा रहा है कि भारत और ग्रीस ने कई रणनीतिक साझेदारी पर सहमति व्यक्त की है। अब कुछ खबरें ये आ रही है कि भारत ने ब्रह्मोस NG मिसाइल के सौदे को ग्रीस के लिए मंजूरी दे दी है, जिन्हें कि ग्रीस अपने राफेल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करेगा, ताकि ग्रीस को उसके प्रतिद्वंदी तुर्की पर एक बड़ी बढ़त मिल सकेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 4 तटरक्षक फास्ट पेट्रोल वेसल की आधारशिला रखी है और तटरक्षक फास्ट पेट्रोल वेसल की जो डिजाइन है उसे GSL के द्वारा तैयार किया गया है और ये मध्यम दूरी का हथियार फिट सतह वाला जहाज है, जिसकी लंबाई 51.43 मीटर और चौड़ाई करीबन 8 मीटर है। ये जहाज दोहरे इंजन से संचालित होता है और इसकी अधिकतम गति 27 समुद्री मील प्रति घंटा है। जहाज का डिस्प्लेसमेंट 320 टन का है और ये कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम है। जहाज में सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत मशीनरी और कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल प्रणालियां लगाई जाएंगी, जिससे ये भारतीय तटरक्षक बल के अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल बन जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक पाकिस्तानी जासूस को अरेस्ट किया गया है। बिहार का रहने वाला ये पाकिस्तानी जासूस, इसके पास कई संवेदनशील दस्तावेज भी पकड़े गए हैं। दोस्तों, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस ने इस व्यक्ति को हावड़ा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। कहा यह जा रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल ये पाया गया। कई घंटों तक इससे पूछताछ की गई, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास मोबाइल फोन में तस्वीरें, वीडियो और ऑनलाइन चैट के रूप में कई गुप्त जानकारियां मिली हैं। यही नहीं, अधिकारियों ने कहा कि यह खुफिया जानकारी उसने पाकिस्तान के एक संदिग्ध खुफिया एजेंट को भी भेजी थी। हालांकि इसे अब अदालत में पेश किया जाना है, लेकिन अभी इस बात की जांच की जा रही है कि इसने क्या क्या चीजें जानकारी पाकिस्तान को भेजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं को लगातार बढ़ा रही है। ऐसे में भारतीय सेना ने हाल ही में 130 तेथर ड्रोन और 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये रणनीतिक निर्णय देश की रक्षा बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और विभिन्न परिदृश्यों के लिए इसकी तैयारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम है। तेथर ड्रोन का अधिग्रहण भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर होगा। तेथर ड्रोन, जिन्हें तेथर एरोसेट्स भी कहा जाता है, ये एक मानव रहित हवाई वाहन होते हैं, यानी कि UAVs होते हैं, जो एक केबल के द्वारा जमीन पर टिके रहते हैं। ये ड्रोन लंबे समय तक काफी ऊंचाई तक मंडराने में सक्षम है, जो निगरानी, टोही और वास्तविक समय की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत ही ज्यादा सुविधा प्रदान करते हैं और ये अपनी एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े क्षेत्र की जानकारी दे सकते हैं। तेथर ड्रोन युद्ध के मैदान में सिचुएशनल अवेयरनेस और टेक्टिकल डिसीजन मेकिंग लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ ही दोस्तों, 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर का अधिग्रहण निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को निश्चित करेगा। टैंक सिमुलेटर टैंक चलाने के वास्तविक अनुभवों को दोहराता है, जिससे सैनिकों को अपने ड्राइविंग कौशल को सुधारने, बख्तरबंद वाहनों की यांत्रिकी को समझने और अलग अलग स्पेक्ट्रम का अनुकरण करने की अनुमति मिलती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना लगातार इनोवेशन के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि चाइना दुनिया की सबसे पावरफुल कॉयल गन का परीक्षण कर रहा है। ये गन इतनी ताकतवर है कि 3540 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोले तक भी दाग सकती है। इसे भविष्य का हथियार कहा जा रहा है, जो मिसाइल के आकार के प्रोजेक्टाइल यानी कि गोलों को फायर कर सकती है। यह इतना सटीक और विनाशकारी हथियार हो सकता है जिससे दुश्मन का बच पाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। इस गन को चीनी नौसेना पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी ऑपरेट कर रही है। इस गन में इलेक्ट्रॉनिक लॉन्चर लगे हुए हैं,
जो कि गोले की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देते हैं। अपने पहले फायरिंग टेस्ट में इस हथियार ने 0.05 सेकंड से कम समय में 124 किलोग्राम वजनी गोले को 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फायर किया था। अभी तक दुनिया में इतने बड़े गोले को किसी गन से फायर नहीं किया जा सकता। अगर ये चाइना की नौसेना में एक गन शामिल होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसे एक बड़ी बढ़त मिल जाएगी। कॉइल गन दोस्तों काफी खतरनाक मानी जाती है और इस कॉइल गन को चुंबकीय त्वरक के रूप में जाना जाता है। इसका बैरल कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से लैस होता है और इन्हें प्रोजेक्टाइल को चलाने में सक्षम चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक के बाद एक एक्टिव किया जाता है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।